नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, क्या आपका फोटोशॉप बार बार लैग करता है या फिर फोटोशॉप स्टार्ट होते ही इतना स्लो हो जाता है कि आपका एडिटिंग का पूरा मजा ही खराब हो जाता है? तो अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सारी दिक्कतें खत्म कर देगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको आप ऑन या ऑफ करके अपने फोटोशॉप को सुपर फास्ट और स्मूथ बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं फोटोशॉप के अंदर। सबसे पहले चलिए एडिट में आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको जनरल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, उन दो ऑप्शन को आपको ऑन करना है। एक है ऑटो अपडेट ओपन फाइल बेस्ड डॉक्यूमेंट, इसको आपको ऑन करना है, और ऑटो शो द होम स्क्रीन, इसको भी आपको ऑन करना है। ये करने से फोटोशॉप जल्दी स्टार्ट होगा और होम स्क्रीन हर बार ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। अब आते हैं इंटरफेस पे। अगर आपको डार्क थीम पसंद है तो आप यहाँ पे एक नंबर वाला जो ऑप्शन है डार्क थीम वाला, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी मैं फोटोशॉप ऑन करता हूँ तो सबसे पहले मैं जो इंटरफेस है, जो कलर थीम है, ये सबसे डार्क वाला यूज करता हूँ। ठीक है, इससे आंखों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती। और हाईलाइट कलर को आपको अगर ब्लू रखना है तो ब्लू रख सकते हैं, ये डिफॉल्ट रख सकते हैं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे आप लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो लेयर आपका ब्लू में सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर डिफॉल्ट करेंगे तो ग्रे में सिलेक्ट होता है। मतलब आप किसी भी लेयर को अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो लेयर कौन सी कलर में होनी चाहिए, तो उसके लिए ये कलर दिया है, तो आप ब्लू रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ड्रॉप शैडो, जो ड्रॉप शैडो है इसको आपको लाइन पे रखो। ठीक है, ये लाइन पे आ गया, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो क्लीन दिखेगी। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे टूल्स के सेक्शन पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एनिमेटेड जो जूम है इसको आपको ऑफ करना है और जूम विद स्क्रॉल इसको आपको ऑन करना है, जिससे आप अपने माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसकी मदद से आप इमेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और इसी में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, ओवर स्क्रॉल और एनेबल फ्लिक पैनिंग। तो इन दोनों ऑप्शन को आप सिंपली ऑफ रख दो। इससे क्या होगा कि कभी कभी इमेज को हम एडिट करते वक्त उस इमेज को अगर हम जूम आउट करते हैं तो इमेज किसी कोने में चली जाती है, या फिर इस कोने में चली जाती है, या फिर उस कोने में चली जाती है। तो हर बार अगर आप जूम इन जूम आउट करते तो आपकी इमेज सेंटर में ही रहेगी। तो इसके लिए आप इसको ओवर स्क्रॉल एनेबल फ्लिक पैनिंग को ऑफ रखो। फिर यहाँ पे आते हैं परफॉर्मेंस बूस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो आपको फोटोशॉप ने जो रैम यहाँ पे दी है, मतलब ये जो स्लाइडर जो बाय डिफॉल्ट रहेगा आप उसी पे रखो। अगर आप इसमें 80% भी रख देते कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप फोटोशॉप चला रहे तो उसके अलावा आपका कोई भी ऐप यहाँ पे विंडोज में चालू नहीं चाहिए। अगर आप फोटोशॉप के साथ और कुछ एप्स यूज कर रहे तो आप इसको 70 पे रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप 70 पे रख सकते हैं अगर आपको फोटोशॉप के साथ साथ कुछ दूसरे भी सॉफ्टवेयर चलाने हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको 80 या 90% पे रखते हैं तो कोई एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्रैश हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको, आप जो ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे टिक मार्क करो एडवांस सेटिंग में, यूज OpenCL एंटी अलाइज, तो इनको भी आप यहाँ पे ऑन करो। ठीक है, फिर उसके बाद हिस्ट्री, अगर आप हर बार कंट्रोल जेड करते हैं मतलब अनडू करते हैं तो आपको उसको कितना रखना है, आप चाहे तो यहाँ पे 1000 भी रख सकते हैं, लेकिन इससे रैम के ऊपर लोड आता है। तो मैं यहाँ पे ज्यादातर 20 रखता हूँ, तो इसमें रैम थोड़ी कम यूज होती है। फिर उसके बाद ये जो कैची साइज है इसको आपको 8 पे रखना है, और ये टाइल साइज को आपको जितना ज्यादा है आपके पीसी में उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग में जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया है क्लाउड, तो आपको भी यहाँ पे क्लाउड को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, सिलेक्शन प्रोसेसिंग, रिमूव टूल प्रोसेसिंग, एनहेंस डिटेल प्रोसेसिंग, इन तीनों को मोर स्टेबल पे लाके रखना है। तो अभी चलते हैं स्क्रैच डिस्क पर। तो स्क्रैच डिस्क में क्या होता है कि अगर आपका फोटोशॉप काम करते वक्त उसका जो टेम्पररी फाइल है अगर वो फुल हो गया तो वो ड्राइव ढूंढता रहता है। तो इनकेस अगर आपके पास एक से ज्यादा ड्राइव है और अगर वो खाली है कुछ जगह पे, तो आप सिंपली आपके इसमें इस ऑप्शन में जितने भी ड्राइव आपको दिखाई देंगे उन सबको यहाँ पे टिक मार्क करो। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका फोटोशॉप का फाइल काम करते वक्त टेम्पररी फाइल का जो फोल्डर रहता है वो बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है कि दूसरा कोई ड्राइव चेक करता है। अगर उसको कोई ड्राइव नहीं मिलेगा तो आपका फोटोशॉप हैंग हो सकता है या फिर आपकी फाइल क्रैश हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप जितने भी आपको यहाँ पे ड्राइव मिलेंगे उन सबको यहाँ पे टिक मार्क करो, जिससे आपका स्क्रैची डिस्क फुल नहीं होगा और फोटोशॉप यहाँ पे हैंग नहीं होगा। फिर अभी चलते हैं वापस से जनरल टैब के ऊपर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फोटोशॉप आपका काफी यहाँ पे लैग कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सिंपल फोटोशॉप को रिसेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल रिसेट ऑल वार्निंग डायलॉग और रिसेट प्रेफरेंसेस ऑन क्विट, इसको आपको क्लिक करना है, जिससे आपका फोटोशॉप का जो भी सेटिंग आपने किया था वो सारा नए जैसा हो जाएगा। जैसे आप नया फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं उस जैसा हो जाएगा, और जो भी एरर आ रहे थे आपको
वो यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दो ऑप्शन को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। जब भी आपका फोटोशॉप लैग कर रहा है, हैंग हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ टूल्स वहाँ पे गायब हो रहे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल आप यहाँ पे इन दोनों को क्लिक करो, आपका फोटोशॉप जैसे आप नया फोटोशॉप इंस्टॉल करते उस तरह से ये दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेटिंग अगर आप करेंगे तो आपका फोटोशॉप सिर्फ फास्ट नहीं चलेगा, बल्कि उसका वर्क फ्लो भी स्मूथ हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।